Welcome back, viewers. We're getting in a breaking news now coming in. After meeting Lok Sabha Speaker Om Birla, Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee has made his statement. He said, and I quote, "We've presented our case before the Speaker and requested him to take action on the matter as soon as possible and hear both sides. If you go by the institution or the judgments of the Supreme Court, it clearly goes against them. This is clearly mentioned in the Constitution. So either the Constitution is wrong or they are wrong." Let's hear that statement. I, as a leader of Lok Sabha of Trinamool Congress, I have submitted 20 different disqualification petitions. मैं एक आपको दिखाता हूं. ऐसे 20 disqualification petitions मुझे नहीं लगता इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस पिछले कई साल में सदन में किसी ने फाइल किया है. कुछ कलेक्टिवली फाइल हुआ है. 20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस आज अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है कि अगर आप सदस्यता पद छोड़ के कहीं और जाते हो, जो आप में से कई लोग मीडिया में बोला है, और ये मर्जर इनवैलिड है, बोथ आर इनफ to disqualify you from your membership in the. All right, Sanjay Sharma, my colleague, is joining us on this now. Sanjay, Abhishek Banerjee बता रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल एमपी 20 के लिए एक अलग डिस्क्वालिफिकेशन लेटर दिया है उन्होंने. तो क्या अब तृणमूल कांग्रेस कोई लीगल एक्शन मल कर रहा है? That's in fact the big question. My colleague is yet to join us. Viewers, we're trying to reconnect with him. But yes, Abhishek Banerjee there has gone on record to say that he's filed separate letters seeking disqualification of each individual member of parliament from the Trinamool Congress who has rebelled. संजय is now back with us. संजय, ये बताइए कि क्या तृणमूल कांग्रेस कोई लीगल एक्शन सोच रहा है इन 20 बागी सांसदों के ऊपर? देखिए, आज अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जो 2 मांगे उसको रखा है, तथ्यों के साथ रखा है. 20 से ज्यादा जो उन्होंने इसके पूर्व में जो केसेस थे उनको पुट किया, उनको रखा है स्पीकर के सामने. और इनका ये दावा है कि 10वीं 10th शेड्यूल में जो नियम है उसके अनुसार 20 से ज्यादा जो तृणमूल कांग्रेस के रेबेल सांसद हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने की उन्होंने मांग की है. इसमें इनके 2 तर्क थे कि सबसे पहली बात, कोई भी सांसद, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता, जैसा कहा जा रहा है कि उन्होंने एनसीपी को ज्वाइन किया है, तो अगर ऐसी किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है. नंबर 1. नंबर 2, 10th अनुसूची का शेड्यूल का हवाला देते हुए ये कहा कि जब तक किसी भी पार्टी की 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं होते, तब तक मर्जर पॉसिबल नहीं है, मर्जर नहीं हो सकता. यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी के अगर 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहेंगे तो वो मर्जर नहीं कहलाएगा. 2/3 मर्जर के लिए पूरी की पूरी पार्टी को उसकी सभी कमेटियों को 2/3 की संख्या के अनुसार जो मर्जर होगा तब उसको मर्जर कहलाएगा. इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने बड़ा आरोप भी लगाया कि सांसदों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, खरीद फरोख्त की जा रही है और दबाव डाल करके उनके सांसदों को तोड़ा गया. तो ये आज बड़ी बातें उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के सामने रखी है. ओम बिरला ने स्पीकर ने उनकी बातें सुनी है और उनको ये भरोसा दिलाया है कि दूसरे पक्ष को बुला करके उनसे भी बातें करेंगे, उसके बाद में फिर अपना निर्णय सुनाएंगे. संजय, फिलहाल आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद. एंड विद दैट वी मूव ऑन.